हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों की भीड़ रही। कनीना नगरपालिका चुनाव के लिए अंतिम दिन 6 प्रधान तथा 51 पार्षद प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म भरा। हरियाणा में 2 मार्च को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन शहर में काफी गहमागहमी रही। प्रत्याशी दलबल के साथ अपना अपना नामांकन फॉर्म भरने पहुंचे। कनीना नगरपालिका चुनाव के लिए अंतिम दिन 51 पार्षद और 6 प्रधान प्रत्याशियों सहित कुल 60 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। तहसील कार्यालय में चुनाव अधिकारी जितेंद्र अहलावत और अतिरिक्त चुनाव अधिकारी डीएस दुगल को सभी दस्तावेज पूरे कर फॉर्म सबमिट कराया। हालांकि नामांकन का अंतिम दिन होने के कारण कई प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन कर तहसील कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिस कारण शहर की सड़कों पर पूरे दिन जाम की स्थिति देखने को मिली। नगरपालिका प्रधान पद के लिए कई उम्मीदवारों ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया तथा अपने कार्यालय से लेकर चुनाव कार्यालय एसडीएम ऑफिस तक भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई। नगर पालिका कनीना चुनाव को लेकर सोमवार को आखिरी दिन था। इसके बाद मंगलवार को फॉर्मों की जांच होगी। 19 फरवरी बुधवार को प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकेंगे और इसी दिन दोपहर बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। बुधवार को सभी प्रधान और पार्षद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दे दिए जाएंगे। कनीना नगर पालिका चुनाव अधिकारी जितेंद्र सिंह अहलावत ने बताया कि 17 फरवरी को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। 18 फरवरी को फॉर्मों की छंटनी होगी तथा 2 मार्च को मतदान होगा। कनीना नगर पालिका में कुल 14 वार्ड है। प्रधान पद इस बार महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ करीब 10,413 शहरी मतदाता हैं, जो प्रधान व पार्षद का चुनाव करेंगे। चुनाव के लिए 14 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव में नामांकन दाखिल करने के बाद दीपक चौधरी तथा सरिता सिंह आदि उम्मीदवारों ने कनीना नगरपालिका क्षेत्र के मुद्दे गिनाए और अपना विजन बताया। उम्मीदवारों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। इस मौके पर मोहित, नीरज चौधरी, प्रशांत, जोगेंद्र उर्फ सोनू तथा धीरज चौधरी सहित बड़ी संख्या में समर्थक और लोग मौजूद रहे। सबसे पहले आपके दर्शकों को, आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। ये चुनाव का पर्व है। हमारे कनीना नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है आगामी 2 तारीख को, 2 मार्च को। तो मैं अपील करना चाहूँगा आपके दर्शकों से, जो कनीना और आसपास के लोग हैं। कनीना में ये जो चुनाव हो रहा है उसमें सुमन चौधरी मेरी धर्मपत्नी ने प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए आज नामांकन किया है। अपार जन समूह के साथियों के कार्यकर्ताओं के साथ जाकर उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद के लिए दीपक चौधरी चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि एक अच्छा शहर कनीना डेवलप करने के लिए एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें, जिसकी बेदाग छवि हो पीछे। आपके दर्शकों को बताना भी चाहूँगा मैं कि मेरे परिवार में मेरे दादाजी भी प्रधान रहे नगर पालिका के, मेरे पिताजी भी प्रधान रहे नगर पालिका के, मेरी माताजी भी पार्षद रही। हमारा बैकग्राउंड राजनीति से है। तो पहले तो मेरा विचार था, मैं तैयारी कर रहा था चुनाव लड़ने का प्रधान पद का। फिर वो चुनाव आयोग ने जो महिला रिजर्व किया तो उसके लिए मेरी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ा रहा हूँ जनता के आशीर्वाद से। मैं कनीना के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को, आप जनता को, कि एक भयमुक्त कनीने का, शहर का हम विकास करेंगे। कनीना में आए दिन अपराध हो रहे हैं। प्रशासन के साथ हमने बात भी की उस बारे में, तो उस पर भी नकेल कसेंगे। एक साफ़ सुथरा पानी की निकासी का अनेक कार्य हैं हमारे दिमाग में, जिन पे काम करना हमें बाकी है। इसलिए मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपराध मुक्त कनीना हो, अच्छा कनीना हो, एक आदर्श कनीना हो। उसके लिए युवाओं को रोजगार हो। खेलों में सबसे ज़्यादा तो आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, उसको रोकने के लिए मैं सबसे पहले खेल एकेडमी का, जिसमें कोचेज हो, अच्छे खेलों का बच्चों को हमें ऑप्शन मिले। तो बहुत सारी योजनाएं हमारे दिमाग में है। सरकार के साथ हैं हम, बीजेपी सरकार से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं बीजेपी के समर्थक हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। हमारी सरकार हरियाणा में भी है
बहन आरती सिंह राव हेल्थ मिनिस्टर है, हमारी अच्छी नेता है। राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद भी हमारे कनीना पे अटेली हल्के पे रहा है और रहेगा, और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। तो हम सरकार के साथ मिलकर राव साहब बहन जी के आशीर्वाद से अच्छा कार्य करेंगे अगर हमें मौका जनता देती है तो। और आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को एक समाचार मैं देना चाहूँगा कि युवाओं को रोज़गार सरकार भी देगी, और हम नगर पालिका की तरफ से भी स्कीम्स बनाकर, छोटी छोटी स्कीम बनाकर जो शिक्षित युवा है उनको और बेरोज़गार है उनको हम नगर पालिका की तरफ से भी रोज़गार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी पाठशालाएँ, ट्यूशन्स, अनेक कार्य हैं हमारे दिमाग में। जो युवा बेरोज़गार हैं वो अपना एक एक घंटा अगर नगर पालिका की तरफ से हम उनसे बैठ के मीटिंग करके उनको दिलवा सकते हैं रोज़गार, तो हम वो कार्य करने का, उस पर मैंने अपना पूरा मैप बना रखा है प्लानिंग का, तो हम उस पर कार्य करेंगे। तो ऐसा है जी, इस बात का जवाब तो ये है कि जनता का समर्थन भी है, और राव साहब को मैं तो पर्सनली तौर पर एक निर्भीक, ईमानदार, हॉनेस्ट लीडर के रूप में जानता हूँ। मैं उनका कार्य करता हूँ, हमेशा रहूँगा, आगे भी रहूँगा। राव साहब का आशीर्वाद की बात है, वो वोट के रूप में नहीं, मैं तो राव साहब का आशीर्वाद सदैव अपने पिता से भी बढ़कर, अपने पिता के साथी हैं, मेरे पिताजी उनके साथी रहे हैं। 45 साल तक उनके लिए मेरे पिताजी ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है, तो मैं राव साहब का आशीर्वाद हमेशा रहेगा मेरे सर पे। आज 10 दिन के लिए लोग कहते हैं कि भाई उनका आशीर्वाद है, उनका है, मैं तो बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, अपने पिता तुल्य बुज़ुर्गों का आशीर्वाद सदैव रखना चाहता हूँ। उस आशीर्वाद को मैं वोट के रूप में काम नहीं करता, वो आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर रहेगा। हमारे नगर पालिका में आज के दिन 10,400 वोट हैं, उन पर हम शायद में भी अभी मेरे पास पूरा डाटा नहीं आया है, 9 कैंडिडेट्स उम्मीदवार हैं प्रधान पद के लिए, और 51 समथिंग उम्मीदवार हैं अपने ये पार्षद के लिए। टोटल 14 वार्ड हैं, 14 वार्डों में 51 उम्मीदवार हैं पार्षद के लिए, और मैं सभी हमारे हर वार्ड में हमारे उम्मीदवार पार्षदी का भी चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छे रहेंगे, सभी अच्छे हैं। जनता से अपील करूंगा, मेरे सभी साथियों से अपील करूंगा कि आने वाली 2 तारीख को हमारे हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए लड़ाई लड़े, दीपक चौधरी के लिए लड़ाई लड़े, मास्टर दलीप सिंह के लिए लड़ाई लड़े, सुमन चौधरी के लिए लड़ाई लड़े, खुद कार्यकर्ता खुद दीपक चौधरी बनकर लड़ाई लड़े, सुमन चौधरी बनकर लड़ाई लड़े। ऐसी मैं जनता से आपके माध्यम से समाचार पहुंचाने निवेदन करना चाहूँगा। जनता का एक सीधा सा वसूल है जी, जो चीटिंग करके किसी को वोट लेता है, वो 10-20 दिन, महीना 2 महीना चलती है, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, विश्वास पे चलती है, वहाँ जनता विश्वास कायम करती है। और मेरे परिवार से जो लोग जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं, जो मेरे दादा के साथ थे वो आज भी मेरे साथ बैठे हैं, कंधे से कंधा लगाकर बैठे हैं, क्योंकि 3 पीढ़ी से इसलिए कि हमारी बेदाग छवि रही है। किसी का हमने कभी भ्रष्टाचार में, कभी और किसी में सम्मिलित हम परिवार हमारा नहीं रहा, तो इसलिए वो विश्वास है, जनता का प्यार है। वो लोग जो है उन्होंने 50 साल से, 30 साल से, 20 साल से हमारे को आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, वो बगैर चीटिंग का प्यार है, दिल से प्यार है। मुद्दे बहुत हैं जनाब, हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, जनता के पास जाएंगे, हम विकास का मुद्दा लेकर जाएंगे। सरकार में हमारा भाई हम सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम बहुत सारी योजनाएं सरकार की हैं जो ग्राउंड लेवल पर हम कनीना के लिए विकास करवाएंगे। अब मैं बताना चाहूँगा तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। गांव में पानी की निकासी है, गांव में धर्मशाला है, लाइब्रेरी है, वो रुके पड़े हैं, काफ़ी मुद्दे हैं मेरे दिमाग में। मौका मिलेगा तो काम पहले 8 महीने में दिखेगा कि काम शुरू हो गया है, काम ज़मीनी स्तर पर दिखना शुरू हो जाएगा। विश्वास दिलाता हूँ जनता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अपना फॉर्म इसलिए भरा है क्योंकि मैं अपने गांव में सुधार करना चाहती हूँ। जो भी हमारे महिलाओं की सभी की समस्याएं हैं, जो भी हमारे गांव में पानी की समस्याएं हैं, सभी
सभी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हमें वो सॉल्व करनी है, इसके चलने से हमारे गांव का विकास हो, और उसी की जो, और हमें बहुत काम करने हैं, जो बहुत सारी समस्याएं हैं, जो उसका निदान हमें करना है। समस्याएं हैं, जैसे पानी का निकास नहीं है, गांव की गलियां निकल नहीं सकती, कोई गरीब लोग गांव से निकल नहीं सकते, हर गली नालियों से भरी पड़ी है, पानी भरा है, और ना कि कोई प्रोग्राम करने के लिए जगह है। गरीब लोगों को, सबसे ज़्यादा गरीबों की हेल्प करनी है हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जो लोगों की नज़रों में हम गलत कहलाएं। अच्छा काम करें, हम सिर्फ काम करने के लिए ही हमने भाग लिया। हमारे मतदाता 10,400 के करीब है, और हमारा अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा दिख रहा है।